जीआई पाइप और फिटिंग्स। उद्देश्य, आज हम देखेंगे कि जीआई पाइप में फिटिंग कैसे किए जाते हैं। जब एमएस पाइप पर गर्म सिंक की परत चढ़ाई जाती है तब उसे गाल्वनाइजेशन कहा जाता है और पाइप को गाल्वनाइज्ड पाइप। आप समझ ही गए होंगे कि ये सिंक की परत पाइप को जंग लगने से सुरक्षित रखती है। पाइप के साइज के हिसाब से फिटिंग के साइज बदलते हैं। जैसे कि 1 इंच पाइप का मतलब है 1 इंच फिटिंग। दो अलग अलग साइज के गाल्वनाइज्ड पाइपों को जोड़ने के लिए फिटिंग की जरूरत होती है। इस जोड़ को कपलिंग की सहायता से और मजबूत बनाया जा सकता है। आवश्यक सामग्री: गाल्वनाइज्ड आयरन पाइप, कॉलर या कपलिंग थ्रेड, टेफ्लॉन टेप थ्रेड सीलेंट तथा सॉकेट इत्यादि। इस्तेमाल करने वाले यंत्र: पाइप रेंच और ब्रशेस। सावधानी: मेल थ्रेडेड सिरे को पाइप रेंच द्वारा स्क्रू करते समय ध्यान रहे कि एकदम जलरोधक जॉइंट बने। अलग अलग फिटिंग से परिचय। यहां हमने जीआई फिटिंग्स के कई रूपों को प्रदर्शित किया है। ए एक 3/4 इंच का पाइप है जिसका व्यास 20 मिलीमीटर है, तो पाइप का नाप उसके भीतरी व्यास से आंका जाता है। जैसे 1 इंच, 3/4 इंच, आधा इंच और 1/4 इंच। यहां हम अलग अलग साइज के जीआई एल्बोस देख रहे हैं, जैसे 1 इंच, 3/4 इंच, आधा इंच और 1/4 इंच। इन्हें टी कहा जाता है। यहां हम 1 इंच, 3/4 इंच एवं आधा इंच की टी देख रहे हैं। इनका उपयोग ब्रांच कनेक्शन देने में होता है। और यह है रिड्यूसर कपलिंग। इनका व्यास दोनों ओर अलग अलग होता है। अब हम अलग अलग नापों के रिड्यूसर कपलिंग देखेंगे। इस रिड्यूसर का एक सिरे पर व्यास 1 इंच है तो दूसरे पर 3/4। इस रिड्यूसर कपलिंग का एक सिरे पर 1 इंच व्यास है और दूसरे सिरे पर आधा इंच। इस तीसरे रिड्यूसर का एक सिरे पर व्यास है 3/4 इंच तो दूसरे पर आधा इंच। आइए अब देखें कि रिड्यूसर टी क्या होती है। इस रिड्यूसर टी का दोनों सिरों पर व्यास है 1 इंच, किंतु मध्य भाग में आधा इंच है। इस रिड्यूसर टी का दोनों सिरों पर व्यास 3/4 इंच है और मध्य में आधा इंच। अब देखें कि रिड्यूसर एल्बो क्या होती है। इस रिड्यूसर एल्बो का एक सिरे पर 1 इंच व्यास है, दूसरे सिरे पर आधा इंच। कपलिंग के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। कपलिंग में दोनों सिरों का व्यास बराबर होता है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है जीआई की सबसे महत्वपूर्ण फिटिंग्स। इन्हें यूनियन कहा जाता है, जो कपलिंग जैसा ही होता है। केवल इसका डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि फिक्सचर्स की मरम्मत आदि के समय पाइपों को जल्दी व आसानी के साथ अलग किया जा सके। प्रयोग: एक जीआई पाइप लीजिए
इन पाइपों में स्क्रू या थ्रेड जॉइंट द्वारा फिटिंग की जाती है। पाइपों के छोर के बाहरी ओर थ्रेड होते हैं। टफलोन सीलेंट द्वारा सीलिंग करने के पूर्व पाइप के सिरों को भली प्रकार साफ कर लें ताकि धूल, मिट्टी या जंग निकल जाए तथा जॉइंट भी जल रोधक बने। टेफ्लॉन टेप लेकर पाइप के सारे थ्रेडेड भाग को 2-3 बार लपेट दें। इन पाइपों को ऐसे कॉलर या कपलिंग से जोड़ा जाता है जिसकी संपूर्ण भीतरी सतह थ्रेडेड हो। अब कपलर लेकर उसे पाइप के थ्रेडेड भाग के समीप लगाकर रेंच की सहायता से कस दीजिए। पाइप के सिरों के बाहरी भाग पर मेल थ्रेडेड होते हैं। जबकि इन पाइपों से जुटने वाली फिटिंग्स की भीतरी सतह पर थ्रेड होते हैं जिन्हें फीमेल थ्रेडेड कहा जाता है। छोटा जीआई पाइप लीजिए जिसे बड़े जीआई पाइप से कपलर की सहायता से जोड़ा जाना है। फिटिंग के पूर्व इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लपेट दें और बड़े पाइप में घुसा दें। अब इसे खड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। यहां शेलाक अथवा व्हाइट पेस्ट से पेस्टिंग कर सकते हैं। पाइपों को रेंच की सहायता से कसकर पूर्ण जलरोधी जॉइंट बनाया जा सकता है। तो हमने यहां 2 बराबर व्यास के पाइपों को कपलिंग की सहायता से जोड़ा है। सभी प्रकार की जीआई फिटिंग्स के लिए इसी विधि का पालन करना होगा। अब हम देखेंगे कि टी के द्वारा ब्रांच कनेक्शन कैसे दिए जा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जीआई एल्बो को कैसे जोड़ा जाता है। एल्बो को जल की दिशा मोड़ने यानी ऊपर अथवा नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। स्नान घरों में कनेक्शन देने के लिए एल्बो का उपयोग किया जा सकता है। आशा है आपको इस सत्र में जो कुछ बताया गया आपकी समझ में आया होगा। अब आप गाल्वनेस्ड आयरन पाइप में फिटिंग कर सकेंगे। सारांश, अब हमने गाल्वनेस्ड आयरन पाइप में फिटिंग करना सीख लिया। आशा है कि आपको इस कक्षा में उतना ही आनंद आया जितना हमें। धन्यवाद।